आइए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम में अगर 2 नंबर का आएगा तो आपको 2 ही अंतर लिखना होगा, और 5 नंबर का आएगा तो 5 को अंतर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन का है VBI है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन का है कि खनिज और यस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और यस्क में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको खनिज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए खनिज क्या होता है कि हम लोग कोई भी धरती के अंदर से खान करके निकालते हैं। जैसे खान कर क्या निकालते हैं, लोहा निकलता नहीं है, लोहा का चून निकलता है, उसको प्रोसेस विधि द्वारा उसको अच्छे से किया जाता है। तो खनिज और यस्क में अंतर, क्वेश्चन का है कि खनिज और यस्क में अंतर स्पष्ट करें, तो लिखेंगे आंसर में खनिज और यस्क में अंतर का है निम्नलिखित है। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा आपका, पहला पॉइंट कैसे याद रखेंगे कि भू परिपाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी भू परिपाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। तत्व मतलब समझते हो, जो पूरे तत्व है 118 तत्व है। यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसका सूत्र है, जैसे मान लो चीनी का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है, जैसे संगमरमर का सूत्र, ये सब यौगिक होते हैं। याद हो गया पहला पॉइंट कि भू परिपाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। दूसरा, इधर में खनिज में पहला पॉइंट समझेंगे। यस्क में यहाँ लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लिख सकते हो काउची, एक साइड मतलब अंतर में क्या लिख सकते हो, खनिज, और इधर क्या लिख सकते हो, अयस्क। देखिए यस्क में पहला पॉइंट क्या है, वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है, उसे यस्क कहते हैं। अब देखिए सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं। जैसे मान लो हम धरती के अंदर से खान कर निकाले, तो धरती के अंदर से जब खान कर निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो उसमें से जो अच्छे होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। तो सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं। कैसे याद रखेंगे, सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं, लेकिन अब यस्क को अलग रखेंगे तो वह जो यस्क है वह खनिज होते हैं। तो सभी यस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। दूसरे पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। जैसे मान लो धरती के अंदर से खानकर कोई पदार्थ को निकाले हैं, तो लोहे के टुकड़े निकालेंगे, तो जिसमें लोहे के टुकड़ा होगा तो कोई कम होगा तो कोई ज्यादा होगा। तो यही कहते हैं कि सभी जो खनिज होते हैं उसमें धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है, जो परसेंट हम लोग बोलते हैं, वह समान नहीं होती है। लेकिन जो हम अच्छे होते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो वह अयस्क होते हैं। तो देखो सभी यस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा समान होती है। कैसे लिखा, याद रखेंगे कि सभी जो खनिज होते हैं उसमें धातु की प्रतिशत मात्रा समान नहीं होती है, और जो सभी यस्क होते हैं उसमें धातु की प्रतिशत मात्रा समान होती है। चौथे पॉइंट पर आते हैं, सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। मतलब कि जो हम धरती के अंदर से निकालते हैं सभी से मतलब हम अच्छे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, लेकिन यस्कों से आप क्या कर सकते हो, धातु प्राप्त कर सकते हो। तो सभी यस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। अब समझते हैं पांचवें पॉइंट, खनिज में खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। जैसे मान लो धरती के अंदर से निकाल रहे हो, उसको मानो लोहा बनाना होगा, तो वो तो अशुद्धियां होगी तो दिक्कत करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी को धरती के अंदर से निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियां होती है, तो जो अशुद्धियां होती है वो बाधा डालती है। तो यही याद रखेंगे कि खनिजों में कुछ धातुओं में अशुद्धियां होती है जो निष्कर्षण में, मतलब निष्कर्षण का मतलब उसको साफ करना, उसमें क्या करती है, बाधा डालती है। पांचवा, यस्क में पांचवा पॉइंट, यस्कों में अशुद्धियां नहीं के बराबर होती है। जो यस्क होते हैं उसमें अशुद्धियां नहीं के बराबर होती है। यदि मान लो आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। मेरा चैनल का नाम क्या है, RK सर राजपूत।
ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगा और इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हो।